जीवन है तो इच्छाएं भी है और इच्छाएं होंगी तो फिर मुश्किलें भी आएंगी और मुश्किलों को पार करने के बाद ही आपको सफलता भी मिलती है। तो मुश्किलों को पार करने के लिए आपको कोई ना कोई यंत्र मंत्र या फिर तंत्र की सहायता पड़ती है। इन मुश्किलों से बाहर आने के लिए आपको किसी ना किसी तरीके का गाइड गुरु की भी ज़रूरत रहती है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ अग्नि के बारे में। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं पार्थ जयेश कुमार लाड, पिरामिड वास्तु एंड डीएनए वास्तु एक्सपर्ट। अग्नि हमारा जीवन चलाता है। आप एक अग्नि के अंदर एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा डालोगे तो वो लकड़ी जो है अपना फिजिकल फॉर्म छोड़कर वो एक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो अगर आप पानी को आग देते हो तो पानी जो है वो भाप बन जाता है और भाप से आप एक स्टीम टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तो अग्नि के पास वो ताकत है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। तो अग्नि को हमारे जीवन के अंदर लाकर हम हमारे जीवन को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अग्नि का एक और उदाहरण लेकर देखते हैं। अग्नि जब प्रज्वलित होती है तब आप उसका शेप देखें। एक छोटी सी माचिस की तीली जलाकर देखें तो उसके अंदर जो शेप बनता है वो ट्रायंगल जैसा आपको दिखेगा। आप जैसे पिरामिड को भी देखते हो तो वहाँ पर भी आपको ट्रायंगल जैसा शेप देखने को मिलेगा। तो अग्नि जो है वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप ट्रैवल करती है, यानी कि वो नीचे से ऊपर की ओर ले जाती है। अग्नि के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो फोटॉन्स जो होते हैं, वो भी नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। तो आपके जीवन में भी आप जिस स्तर पर हो वहाँ से अगर आप ऊपर उठना चाहते हो तो अग्नि का प्रयोग आपको समझना पड़ेगा। एक हारे हुए व्यक्ति को अगर आप देखो या फिर एक डिप्रेस आदमी को देखते हो तो वो कैसा होता है, वो एक लोअर स्टेज पे आ गया होता है। मेंटली फिजिकली सब तरीके से वो बैठा हुआ लगता है। तो उसको अगर आपको उठाना है, अपलिफ्ट करना है, तो आपको अग्नि का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र भट्ट और धारा भट्ट मैडम ने एक यूनिक यंत्र बनाया है जिसके अंदर डिवाइन अग्नि एंड सोम अग्नि का प्रयोग किया गया है, जो कि अभी के नए डीएनए वास्तु के कॉन्सेप्ट के ऊपर बना है, जिसका नाम है अग्नियॉन 3x। तो ये नया यंत्र जो है उसका प्रयोग हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये है नया अग्नियॉन 3x, नया पिरामिड फायर यंत्र, बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पे बना हुआ पिरामिड फायर। इसके अंदर पिरामिड यंत्र का भी इस्तेमाल है, इसके अंदर न्यूमरोलॉजी का भी उपयोग किया गया है और इसके अंदर जो है नवग्रह का भी इंक्लूजन है। और तो और इसके साथ 3 डिवाइन एनर्जीज़ का भी प्रयोग किया गया है, जो कि आपके हार्ट, माइंड एंड डीएनए लेवल तक ऊर्जा को पहुंचाता है। तो ये नया फायर जो है इसके अंदर काफ़ी मिस्टिक यंत्र का भी समावेश किया गया है। इसका कैसे उपयोग करना है वो अभी हम समझते हैं। तो आपके पास ये जो फायर यंत्र मिला होगा तो उसके अंदर ऐसा एक डिस्क होगा और आपको जो 4 शेप्स मिले होंगे। तो चारों शेप्स के मतलब है, ये है स्क्वायर शेप, ये फॉर सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब आप कोई भी कार्य में सफलता पाना चाहते हो या फिर प्रॉस्पेरिटी चाहिए आपको लाइफ में, तो उसके लिए ये स्क्वायर शेप का प्रयोग करना है। दूसरा शेप है स्टार शेप। ये स्टार शेप जो होता है वो आपको मेंटल कोई ब्लॉकेजेस आपको लग रहा है, आपको कोई बार बार मन में कोई बात खटक रही है, तो उसको रिमूव करने के लिए। फिर आपको कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है, फिजिकल मेंटल लेवल कोई भी हेल्थ का प्रॉब्लम है, उसको आप रिमूव कर सकते हो। फिर दूसरा शेप है ट्रायंगल शेप। ये ट्रायंगल शेप जो है बहुत ही पावरफुल है। इसका प्रयोग से आप कोई भी अटका हुआ काम को सक्सेस दिला सकते हो। आप अपने जीवन में कोई नेगेटिविटी है या फिर आपको घर के अंदर कहीं पर नेगेटिविटी लग रही है तो उसको भी रिमूव करने के लिए ये ट्रायंगल शेप का प्रयोग कर सकते हो। ये ट्रायंगल शेप जो है वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी हल कर सकता है। फिर दूसरा शेप है ये सर्कुलर शेप, जो कि है फॉर मेंटल पीस एंड रिलैक्सेशन। मतलब कि आपको बस थक गए हो या फिर आपको डिप्रेशन में हो तो वहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो ये राउंड शेप का आप प्रयोग कर सकते हो। तो कैसे उपयोग करना है, ये ट्रायंगल शेप को आपको ये डिस्क के अंदर रखना है
फिर एक कैम्फर की छोटी सी टैबलेट लेनी है, उसको सेंटर में रखें। फिर इसको यहाँ पे रख दे। ये आपका कंप्लीट असेंबली हो गया। फिर इसका उपयोग कैसे करना है, दोनों हाथ को घिसना है, पहला स्टेप। फिर इसको आपके लेफ्ट हैंड में लेना है, राइट हैंड को कवर करना है। फिर आंखें बंद करके आपको आपकी मदर को याद करना है। आपकी मदर के जो पेरेंट्स हैं उनको याद करें। फिर आप जो गॉडेस में बिलीव करते हो उनको याद करें। अगर आपको आपकी कुल देवी का नाम पता है तो आप वो याद करें। फिर आपके जो फादर है उनको याद करें, उनके पेरेंट्स को याद करें। और फिर आप जो इष्ट देव में श्रद्धा रखते हो उनको याद कर सकते हो, या फिर आपके कुल देवता है तो उनको याद कर सकते हो। इसके बाद आपका जो विश है, आप क्या पाना चाहते हो या फिर आप कौन सी मुश्किल में हो जिसको आप हल करना चाहते हो, तो वो आप मन में 3 बार दोहराए और दिल से वो प्रेयर करें कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। या फिर आप कोई घर की जैसे विश मांग रहे हो तो ये मेरा फुलफिल हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में विश को बोले। ये हो जाने के बाद इसको वापस से आपको ये यंत्र के ऊपर रख देना है। रखने के बाद इसको आपको जलाना है। कैम्फर ये जलेगा। जब ये जल रहा है कैम्फर, तब आप दोनों हाथ ऐसे नमस्कार की मुद्रा में रखकर आप मन के अंदर जो विश आपने बोला है, जो प्रॉब्लम आपने बोला है वो सॉल्व हो रहा है, वैसे सेम रिपीट करते रहना है। कब तक रिपीट करना, जब तक ये कैम्फर जल रहा है तब तक आपको ये विश को रिपीट करना है। दूसरा तरीका है, जब तक ये कैम्फर जल रहा है तब तक दोनों हाथ ऐसे रखें ये पिरामिड के आसपास, और फिर ये फायर जो जल रहा है उसको ऑब्जर्व करें, उसको देखें, और ये फायर के अंदर आपका जो विश है वो मैनिफेस्ट हो रहा है वैसे देखें। तो कोई लोग होंगे जिसको आंखें बंद करके विजुलाइज अच्छा होता है, कुछ लोग होंगे जो आंखें खुली रखकर भी विजुलाइज अच्छे से कर सकते हैं। तो आप खुली आंखों से देखो तो क्या होगा कि आपका जो विदिन का जो फायर है वो भी जागेगा और बाहर जो फायर है वो एटमॉस्फेयर के अंदर वो ऊर्जा ले जाएगा। ये कैम्फर हार्डली 30 सेकंड से 1 मिनट तक जलता है, तो तब तक आपका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर रखें। जैसे ही ये कैम्फर ख़त्म हो जाए, ये जलना ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप इसको अप्रोप्रिएट जगह पर रख सकते हो, जैसे कि पूजा रूम या फिर कोई आपका जो प्लेस है जहाँ पर इसका कोई बार बार छू ना रहा हो या फिर कोई डिस्टर्ब नहीं करे, वैसी जगह पर रख सकते हो। ये फायर जो है वो आप दिन में कितनी बार कर सकते हो, तो इसको दिन में कम से कम 2 बार करना चाहिए, ये हमारा सजेशन है। आप एक सुबह करो और एक शाम को करो। और अगर ज़्यादा करना चाहते हो, अगर आपको विश जो है वो बहुत अर्जेंट है, तो हर 1 घंटे पर भी आप इसको विश कर सकते हो। घर के छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। घर के अंदर ये एक फायर होना बहुत अच्छी बात है, ताकि घर के सारे मेंबर्स जो है वो एक साथ बैठकर भी इसके ऊपर प्रेयर विश कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है वो वास्तु एक्सपर्ट, हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, बिजनेसमैन या फिर जो कोई भी जो प्रॉब्लम में है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम में है, उनको वहाँ से बाहर निकलने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक ही फायर घर के सभी मेंबर्स के लिए सफिशिएंट है। अभी दूसरा एक सवाल ऐसा होगा कि इसको उपयोग कहाँ पर करना है। तो इसका उपयोग जो है, अगर आपका टेबल है तो टेबल का सेंटर में इसको रखकर कर सकते हो। आप इसको घर के ब्रह्मस्थान में बैठकर करोगे तो घर का एनर्जी भी क्लींस होगा, वास्तु की एनर्जी भी क्लींस होगी और आपकी विश भी फुलफिल होगी। दूसरा प्लेस है पूजा रूम के अंदर, और एक जगह है आपका बेडरूम के अंदर। किसी को लगता है कि बेडरूम के अंदर नेगेटिव ज़्यादा है, रात को बुरे सपने आते हैं, तो बेडरूम के अंदर सेंटर में ले जाओ, एक बॉक्स के ऊपर रखकर इसको प्रे करो कि आपका ये वहाँ का एनर्जी क्लींस हो जाए। वैसे एक और सवाल आएगा कि कौन सी दिशा की ओर फेस करके बैठना है, तो आप इसको पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा, ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट, कोई भी डायरेक्शन में फेस करके बैठ सकते हो। अगर आपका प्रॉब्लम जो है वो लीगल कोर्ट केसेस रिलेटेड है तो दक्षिण दिशा की ओर फेस करके भी बैठ सकते हो। अगर आप इस यंत्र को खरीदना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, हम आपको गाइड करेंगे कैसे लेना है। और इस यंत्र के जैसे ही कुछ और एडवांस यंत्र को अगर आप जानना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और बेल आइकन दबा के रखिए। और हमारे ये ऐसे वीडियो और भी आते रहे आप चाहते हो
तो हमारे वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।